नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गढ़वाली रहबार चैनल में। आज आपके सामने यूकेपीएससी मॉडल पर आधारित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व किया जाएगा, जो कि पूरा 100 नंबर का होगा रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि 18 तारीख को पेपर है और हमारा मिशन है मिशन कांस्टेबल। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या पहली बार चैनल वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, और उसके बाद वीडियो को सुनना भी है, क्योंकि वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हो, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने सुन रखे होंगे। तो अब बिना देरी किए हुए पेपर को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला क्वेश्चन, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन चंद भट्ट द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी पहले पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, बैगुल बांध कहाँ पर स्थित है? जो बैगुल बांध है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितारगंज में स्थित है। नेक्स्ट, टॉन्स घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष खड़ा था जो 2007 में तूफान से गिर गया था? ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है कि 2007 में जो सबसे पुराना पेड़ है वो चीड़ का पेड़ है, वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है उत्तरकाशी में से। इसका आंसर है उत्तरकाशी, लेकिन इसमें उत्तरकाशी नहीं, पार्टिकुलर जगह पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरोली में। नेक्स्ट, बिनसर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बिनसर महादेव का मंदिर है वो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित। नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम बताइए। जो नारायण सिंह एन एस थापा, उनकी पहले जो वृत्त चित्र है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रता की यात्रा। नेक्स्ट, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया? तो कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण दिया गया 1958 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी रियासत में पौण टूटी किस प्रकार का कर था? यहाँ पर पौनी भी हो सकता है, पौनी टूटी कर, तो ये कर था आयात निर्यात से, ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट, मार्क कर देना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे पक्षी कागज़ की नाव रचना के लेखक कौन है? छोटे छोटे पक्षी कागज़ की नाव रचना के लेखक हैं शैलेश मटियानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? अगर आप नदी तंत्र पढ़ रहे हो तो ये वाली नदियाँ पक्का पढ़ना। कोसी नदी को तो 101% पढ़ना, क्योंकि कोसी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनको बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, और वहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुमाली गाड़ कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला। तो राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है, वो हो जाएगा आपका नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए। जाख मेला कहाँ लगता है? जाख मेला लगता है वैसे रुद्रप्रयाग में, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रॉपर जगह पूछी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्तकाशी में लगता है। एक और नया क्वेश्चन, सजवाण जाति किस जो गढ़ था वो कौन से संबंधित गढ़ था सजवाण जाति का? जो 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में से एक गढ़ ऐसा था जो सजवाण जाति से था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है कुइलीगढ़। जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ था कुइलीगढ़, वो सजवाण जाति से संबंधित था। नेक्स्ट, जो मानसा था वो मानसा बोला किसके पुत्र थे? क्वेश्चन नंबर 14, तो मानसा थे बलभद्र शाह के पुत्र।
नेक्स्ट, गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिसे सैनिकों को वेतन दिया जाता था? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो ये था पुंगड़ी कर। इसको पुंगड़ी कर भी बोलते हैं, गढ़वाल में पुंगड़ बोलते हैं उसको। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त, जो टिहरी में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था? तो टिहरी में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ तो 1823 में, और वो हुआ था सुदर्शन साल के काल में 1823। रामडोला का मेला ये लगता है खटीमा में। खटीमा में रामडोला का मेला लगता है। निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से किसे जाना जाता है? जो प्रथम बद्री है, इनमें से किस बद्री को पहला जाना जाता है? जैसे भविष्य बद्री है, विशाल बद्री है, आदित्य बद्री है। तो इसमें से पहला बद्री है बृहद बद्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किन के द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विचारानंद। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, लेकिन जो देहरादून में इन्होंने ब्रांच खोली थी वो खोली थी 1918 में स्वामी विचारानंद ने। हरिया पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो हरिया पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो जो आपका हरिया पर्वत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये पर्वत आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। चंद्रोली नामक आभूषण ये कहाँ पहना जाता है? तो चंद्रोली नामक आभूषण पहना जाता है आपके गले में। नेक्स्ट, सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति का है? तिमली, बाजू, ये सब जो लोकगीत हैं, एक गीत है भोटिया जनजाति के। नेक्स्ट, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में कौन स्थित है? इनमें से पिथौरागढ़ जनपद में कौन सा स्थित है? तो ये है कटकुनौला, ये जाह्नवी नौला परीक्षावाणी में मिल जाएगा आपको, हंसेश्वर मठ और उपयुक्त सभी, इनमें से सभी पिथौरागढ़ जनपद में है। नंदा राजरात की जो यात्रा होती है वो होती है 280 किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल में पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि नंदा राजरात यात्रा 2014 में हुई थी, इसलिए पूछे जाने की ज़्यादा चांस है इसके। जौनसारी लोगों द्वारा पहने जाने वाले ऊनी पजामा को क्या कहते हैं? जौनसारी लोग होते हैं जिस ऊनी पजामा को पहनते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं झंगोली। झंगोली बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, राज्य में आयुर्वेद की स्थापना देहरादून में कब की गई? राज्य में जो आयुर्वेद है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 को। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है दून स्कूल। सबसे पहले यही पंजीकृत हुआ था। नेक्स्ट है, उठो गढ़वालियो किसकी कविता है? 28। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है सत्यनारायण रतूड़ी। इनकी उठो गढ़वालियो, ऐसे नहीं कि सत्य प्रकाश रतूड़ी पे टिक मार दिया, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, गलती हो सकती है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे और इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी। नेक्स्ट, राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 जुलाई 2016। बिपिन चंद्र जोशी थल सेना के अध्यक्ष कब रहे थे? जो बिपिन चंद्र जोशी है ये थल सेना के अध्यक्ष रहे थे, ऑप्शन नंबर ए, 1993-1994 को। अगला क्वेश्चन, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि कब जोड़ा गया? इसको भी मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट है। राज्य में जो खेल पुरस्कार थे उनमें देवभूमि शब्द जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी, 2015 में।
किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा जाता है? तो गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा जाता था अजयपाल को। अजयपाल के बहुत सारे नाम थे, युधिष्ठिर भी था उसका नाम। तो नेक्स्ट, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, और कई ऐसे शब्द मिलेंगे, तो आपको उनको भी समझना पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। ऑप्शन नंबर ए, पारपत्र कहते हैं इसको। कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? तो कीर्तिपुर है, किसका प्राचीन नाम था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोशीमठ। नेक्स्ट, रामताल गार्डन स्थित है। रामताल गार्डन, ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, ये है आपके देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। एबट पर्वत, एबट पर्वत है आपके चंपावत में। एबट एक व्यक्ति था, इसके नाम पे पर्वत पड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया का था शायद, कंफर्म तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो एबट था ये था ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा लग रहा है मेरे को। उसी के नाम पे पर्वत पड़ा है, तो पर्वत है चंपावत में। नैनीताल राजभवन किस शैली में बना है? तो नैनीताल राजभवन की तो 3 शैलियाँ थी, गौथिक शैली, यूरोपियन शैली। तो यहाँ पर एक ही शैली है फिलहाल, 38 का ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन शैली है, क्योंकि उसकी 2-3 शैलियाँ थी, गौथिक है, यूरोपियन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ किसके सबसे पहले किसके समकालीन थी? जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी वो सबसे पहले किसके समकालीन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी इसका है अकबर। अकबर के समकालीन थी ये, हुमायूं के नहीं, अकबर के समकालीन थी ये। नेक्स्ट, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? जो लोकसभा में विरोधी दल होता है उनके जो अगेंस्ट है उनकी कितने प्रतिशत संख्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपने इनमें से किसी एक को चूज करना है और तब आंसर बताना है। तो इसका आंसर है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में उत्पन्न परिस्थिति, इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये जी के बीच में फिर, क्योंकि यूकेपीएससी का कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको वो पहले 20 नंबर का ये देगा, वो तो मैंने खुद को बना के दे रखा था, लेकिन कभी मिक्स भी आता है उसमें। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस लिए की गई थी? जो उप प्रधानमंत्री है इसकी व्यवस्था किस लिए की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर और राजनीति व्यवस्था को कमजोर करती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो जो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र वो देगा आपके ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को, ना कि राज्यपाल को। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व के कौन सा था इसमें ऐसा समर्थक जो कि ज़्यादा उनका सपोर्ट करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, राजीव गांधी। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना कि लोकसभा और राज्यसभा कितने कितने थे। तो इसमें लोकसभा के थे 15 और राज्यसभा के थे 7। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास इक्वल बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा निबल
राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। ये तो बहुत इजी सवाल है, 6 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन, नवरत्न स्टेटस संबंधित है। नवरत्न जो स्टेटस है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी कंपनियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एगमार्क क्या है? एगमार्क, एगमार्क अंडों से नहीं है कि अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मुहर है। अगर कोई पदार्थ है उस पर इसका मुहर लगना एगमार्क का बहुत ज़रूरी है। भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा खड़गपुर। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन, ये तो बहुत ईजी है, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर होता था हरभजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो स्पीड अप बोलना पड़ता है, और आजकल थोड़ा सर्दियों का टाइम है तो जुकाम भी लगी होती है, तो मैनेज कर लेना। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? पहले शायद क्रिकेट में ना ज़्यादा गेंदों का ओवर होता होगा, लेकिन ये जो 6 गेंद होती है ओवर में, ये जो 6 गेंदें हैं ये कब से शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 से टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदें होना शुरू हो गया था। 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? जो 20 अगस्त है इस दिन को किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, जो सिविल सेवा है उसको शुरू से करने वाला जो पहला देश है वो होता है इंग्लैंड। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति 81। संयुक्त राज्य के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ये है इंटरनेशनल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है इसमें। और सबसे बेस्ट नहर कौन सी है? तो जो सबसे बेस्ट नहर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कील नहर सबसे बेस्ट नहर है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जो जापान, क्वेश्चन सब नए पेपर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलदाउदी। गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। मैकमोहन रेखा किस किस देश के मध्य है? जो मैकमोहन रेखा है वह ऑप्शन नंबर डी, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन है। निम्न में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? जो मेमोरी होती है उनमें से कौन सा माप है? टीबी, केबी, एमबी, जीबी। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टीबी, टेराबाइट सबसे बड़ा है। केबी है, फिर मेगाबाइट है, ये छोटे होते हैं इससे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो बाकी यहाँ पे रीजनिंग है तो रीजनिंग को मैं करूँगा नहीं, बाकी हिंद उसको देखेंगे, जीके और उत्तराखंड को। बाकी इसमें हाँ, टोक्यो ओलंपिक का जो 2020 का शुभंकर था वो क्या था? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर था मिराई तोबा, ऑप्शन नंबर सी। कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में है? तो कोट भ्रामरी मंदिर है बागेश्वर में। नेक्स्ट, निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाला मेला है, तो चंपावत में से कौन सा मेला लगता है चंपावत में? तो ये एक ही मेला इधर मानेश्वर मेला है, चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध है। तो इलाचंद जोशी है
वो कौन से ज़िले से संबंधित है? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा के हों। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा कम हो गए, तो थैंक यू। और अंत तक देखें वीडियो को, 2x में देखें, और कान पे लीड लगाओ और कांस्टेबल बनो। लीड लगाओ और कांस्टेबल बनो। बाकी चाहता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।